स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन के विशेष प्रोग्राम में महानगर पालिका का चुनावी दंगल। इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान वार्ड नंबर 28 के आकांक्षी उम्मीदवार कैसर इनामदार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो मैं चाहूँगा कि जनता को आप अपना परिचय खुद करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर हुसैन बशीर अहमद इनामदार। सबसे पहले तो ये बी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे नाचीज़ को आपके स्टूडियो में बुलाया और जो भी मेरे ख्यालात के बारे में जो पूछ रहे हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वार्ड नंबर 28 में आप चुनाव लड़ रहे हैं महानगर पालिका का चुनाव में। तो इससे पहले भी आप कारपोरेशन चुनाव लड़े थे और हार गए थे। सही। तो इस हार की जिम्मेदारी क्या अपने आप को मानते हैं या जनता को मानते हैं? नहीं, कैसा था लास्ट टाइम 2013 में जब अचानक हमने मालूम हुआ कि इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, तो वो हिसाब से तो मैं जब सिटी में नहीं था, आउट ऑफ सिटी था, जब मुझे मालूम हुआ मुझे भी इसमें ठहरना है, कुछ हमारे रिश्तेदार हमारे दोस्त बिरादर जो भी है तुम्हें ठहरो इसमें, हमें तुमने चुन को लेकर आते हो बोले। तो उस टाइम हमें टिकट के वास्ते फाइट करे, तो लास्ट डे हमना टिकट नहीं मिलता अगर को मालूम हुआ, तो वो वजह से हमें इंडिपेंडेंट ठहरना पड़ा। इंडिपेंडेंट ठहरने के बाद मैं तीसरे इस पर मुकाम पे आया, तो उसे मैं किसी भी दोष नहीं दे सकता। क्यों बोले तो एक नया तजुर्बा था हमारे को और एक नए घोड़े को एक कुछ आइडिया नहीं था, समझो। वो हिसाब से वो हमें ज़रा हारना पड़ा। इसकी जिम्मेदारी कौन किसको देते हैं आप? नहीं, किसे क्या देने का, कि बोले तो मैं नया चेहरा था नहीं उस टाइम। जी जी। हमारा वर्क भी थोड़ा नहीं देखे थे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हारने के बावजूद भी आज तक भी हमें ऑन ड्यूटी पर रह सका है। मेरी उस टाइम पर भी ऑफिस थी, आज भी ऑफिस है और उसमें हर चीज़ करते हैं। मैं बोले तो हमारा एक छोटा बैतुल माल है जी जी, प्लस ये जिसका पेंशन लगाना है और जिसके स्कूलों की फ़ी भरना है, जो सोशल काम है आज तक भी हमारे चालू हैं। मैं उसमें कॉरपोरेटर हूँ या नहीं हूँ उसकी कोई ये नहीं है। जी जी जी। बोले तो सोशल वर्क हमारा 24 आवर्स काम चालू है, आज तक भी चालू। तो पिछला चुनाव आपने लड़ा और आप नाकामयाब हुए, तो आपके कहने का मतलब आपके पास प्री प्लान नहीं था? नहीं था। इस मर्तबा कैसा है? इस मर्तबा अल्लाह के फजल से अच्छे से अच्छा सपोर्ट है और हमारे जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के जी, उनका उनका बोलना है कि तुम ना 99% हम ये बार सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह अगर उन्होंने सपोर्ट करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी हमारा इंडिपेंडेंट मेरे चेहरे के ऊपर इंशाल्लाह ये बार हमारा अच्छे से अच्छा इलेक्शन होता है। पिछली बार जब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, हाँ, इंडिपेंडेंट ठहरना पड़ा था। अच्छा। लेकिन इस मर्तबा आश्वासन मिल रहा है अच्छा कि टिकट मिलेगा। आपको कितना परसेंटेज लगता है कि टिकट पार्टी मुझे ही देगी? कैसा है, पार्टी भी कैसा है, ये पूरा वर्क देखती है जी जी, जो कैंडिडेट का है। तो अल्लाह के फजल से आज को 10 साल होने आया कॉरपोरेशन इलेक्शन होगा, तो 10 साल में हमारा वर्क देखिए पार्टी जी। तो मुझे 95% मुझे टिकट मिलेगा बोल को मुझे एक होप है। मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी मैं इंडिपेंडेंट मैं इंशाल्लाह 100% चुनका। तो 95% है, 5% डाउट है। तो इन 5% की तैयारी आप क्या करेंगे? नहीं, क्या भी नहीं, इंडिपेंडेंट सीधा इंडिपेंडेंट में आ जाने का, कौन से दूसरी पार्टी को नहीं जाने का। वार्ड के विकास को लेकर क्या प्लानिंग है? देखो, वार्ड का विकास नहीं, पूरा बीजापुर का पूरा सिस्टम फेल है। अब हमारी रही वार्ड की बात, हमारे पास ना ढंग से रोड है, ना ड्रेनेज है, ना ओपन ड्रेन है, ना नल का अता पता है, और नल छोड़ा तो भी ऐसा है
वो सुबह में 4:30-5 बजे छूटेंगे पानी है, जी। तो 7 बजे तक तो पूरा रोड पहुंच जाता है। ये मैं इससे पहले भी कॉरपोरेशन वाले ने कंप्लेंट कराया, वालमैन को बुला लेकर को दिखाया, उसका आज तक भी कोई रिजल्ट नहीं है। जी जी। जब मैं 2009-10 में मैं हमारे मामू के गुजरने के बाद, अब्दुल मोबिन इनामदार गुजरने के बाद मैं थोड़े दिन कॉरपोरेशन संभाला, तो मेरे वार्ड में सबसे पहले जो ये पैक करे सो कुएं का पानी 24 आवर सप्लाई करे हमें। जी जी। आज भी वो पानी चालू है, जी। लेकिन वो सिस्टमेटिक करे, उसका एक वालमैन था, उसे टाइम टेबल को एरिया वाइज छोड़ते थे। आज कुछ भी सिस्टम नहीं है, वो वालमैन भी चले गया, ये 24 आवर्स का खाली नाम है, उसका टाइम ना टेबल कुछ भी नहीं है। फिर भी हमारे पास पब्लिक आती है, हमें भी हमारे हाथ से क्या होता है हमें कर रहे हैं कोशिश, आइंदा भी करेंगे, कंटिन्यू भी रखेंगे हर चीज़ का वर्क का। तो आप कह रहे हैं प्लानिंग ही फेल है, पूरा फेल है, पूरे शहर की प्लानिंग, पूरा शहर तो फेल है। वैसे में हमारा वार्ड नंबर 28 स्पेशल है। तुम्हें कभी आगो देखो हमारे वो मोबिन चौक में, खाली बैठ को देखो, सुबह से शाम तक 10 जने पिसल को गिरते रहते हैं वहाँ। एक ब्रिज बनाए सरकार बने, वो इंजीनियरों को तो क्या बोलना, वो बनाए वाले को तो क्या बोलना, वो हालत है। तो अब तक हालात सुधरे क्यों नहीं? सुधरे क्यों नहीं? उसका मेंबर ही नहीं। आज को 10 साल हुआ इलेक्शन हो को, जी। ये जैसा एक वर्कर मिलेगा तो इम्प्रूवमेंट होएगा। हमारे इंजीनियर भी वैसे छे, पब्लिक भी वैसी छे। पब्लिक जाको जरा अपोज कर को कुछ तो उसके बारे में आवाज उठाए तो कमिश्नर साहब भी आको देखेंगे। तो हमारी पब्लिक भी एकदम शांत है। तो आप कह रहे हैं कि 10 साल से मेंबर नहीं है, लेकिन नहीं 10 साल नहीं, इलेक्शन तो 5 साल हो गया। अब 5 साल के बाद अभी 5 साल भी आना था, सेकेंड इलेक्शन अभी तक नहीं आया। ठीक है, अभी तो जो भी आएंगे वो अच्छे अच्छा काम करना बोल के वैसे वर्कर को चुन को लेकर आओ। तुम्हें मैं अच्छा वर्कर हूँ तो मुझे लेकर आओ, मैं नहीं रहूँगा तो दूसरे को लेकर आओ। लेकिन पब्लिक का भी एक हक बनता है कि नहीं, काम कैसा लेना है मेंबर से। हमारे पास वो क्या भी नहीं है। तो जब कारपोरेटर मौजूद थे, अब कारपोरेटर नहीं है, और बात है कि 4 साल से कारपोरेटर नहीं है। जब कारपोरेटर अपने रूलिंग में थे तो उस वक्त ये काम क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ बोले तो वो सिस्टमेटिक वर्क नहीं हुआ नहीं, कि बोले तो पब्लिक उनसे काम लीज नहीं कॉर्पोरेटर से। मैं वो बोल रहा हूँ नहीं, कारपोरेटर की भी तो जिम्मेदारी होती है अपने काम के। बिल्कुल सही है, कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी होती है। कॉर्पोरेटर सुबह उठ को एक राउंड मारना, वार्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पब्लिक को क्या तकलीफ है। अब पब्लिक जहाँ को बोली ज नहीं तो कॉर्पोरेटर आग देखे नहीं, ऐसा हिसाब है। तो पब्लिक का भी एक बनता है कि नहीं 50% कंप्लेंट देना है। कॉर्पोरेटर नहीं सुने बोले तो वापस कमिश्नर को बोलना, इंजीनियर्स को बुलाना, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो आप एक सोशल वर्कर की हैसियत से उस वक्त आप नहीं मेरे पास बाकायदा राइटिंग में है जो हमना तकलीफात थे। मैं कॉर्पोरेटर को तो आज तक नहीं बोला, लेकिन बाकायदा राइटिंग में दिए से मेरे पास वो मौजूद है। जो वर्क हमारे वार्ड में होना है, जो गलत वर्क हो रहा है, फिर भी नहीं आए ना तो, कमिश्नर। तो अपनी आवाज को कहाँ तक पहुँचाया? कमिश्नर तक पहुंचाए, बाद में सेक्रेटरी तक एक बार लेटर डाले, ये वर्क कितने का हो रहा है इसका हम ना ये दो रिप्लाई दो। आरटीआई में डाले, आज तक भी रिपोर्ट नहीं। आरटीआई में डाले सर मेरे पास, तुम ना दिखा दो। ऐसी हालत है। तो क्यों, कौन इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है? नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं इसमें सबसे बड़ा रोल पब्लिक का है जी। तुम्हें महाराष्ट्र में जाको देखो, पब्लिक सबसे पहले रोड पर आती है। वो एमएलए, कॉर्पोरेटर, कमिश्नर सबकी बात रही कि तकलीफ पब्लिक को होती रहती है। हमारे पास क्या भी नहीं है। हर रोज नल छोड़ने का चालू करें दे, जहाँ को उसे गालें दिखाते हैं हमारे बीजापुर की पब्लिक है। 15 दिन को एक बार पानी छोड़ने दे, सब खामोश है। आज ऐसा सिस्टम है। तो आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक की, हाँ बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पब्लिक की ही गलती आप बता रहे हैं? 100% है, 100% गलती है। मान लो कि पब्लिक जो वार्ड नंबर की जनता, वार्ड नंबर 28 की जनता सही है, अगर आपको आशीर्वाद देती है, आप कारपोरेशन में एज ए कारपोरेटर इलेक्टेड होते हैं, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करना चाहेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया हो? नहीं ऐसा क्या नहीं, देखो मैं चुन का आया बोले तो मैं क्या अलग से एक, मैं क्या फरिश्ता नहीं हूँ।
लेकिन मैक्सिमम मेरे हाथ से जो वार्ड में काम होना है इंशाल्लाह मैं मैक्सिमम काम करूंगा। अब हमारे पास कैसा है, सबसे पहली बात रोड का ये हालत है, तुम यहाँ को देखो, वो कितने कॉलेजेस हैं हमारे वार्ड में, हाँ, और कितने हॉस्टल हैं, कितने हॉस्पिटल हैं। तुम यहाँ को एक बार सर्वे करके देखो, तुम्हें तो देखे छूंगे। और जो ओपन ट्रेन का हाल है, ओपन ट्रेन जहाँ बनती वो बाउंड्री ट्रेन हो गया हो, उसके ऊपर हमारा घर आ जा छोड़ता, घर का कंपाउंड आ छोड़ देता। क्या साहब, ये सब चीज़ें हमारे पास सबसे पहले थोड़ा कटिंग होना, जहाँ ज़रूरत है वो चौड़ा होना रोड, हाँ, ओपन ड्रेन होना, रोड होना। अभी तो अब एक महीना 15 दिन हुआ तुम्हारे वो कॉरपोरेशन वाले 24 आवर्स का पानी भी छोड़ रहे हैं। अभी तक तो ड्रेनेज का पानी मिक्स होकर रहा था। जी। हफ्ते के एक बार पानी छोड़ देते नो, घंटा भर तो ड्रेनेज का पानी आता था। अभी उसके बारे में लास्ट हफ्ता डीसी साहब, कमिश्नर साहब आपको क्या करे उन्होंने, ये पुरानी लाइन है, ये फॉल्ट नहीं समझ में आ रहा, तो ये 24 आवर्स की ऑलरेडी पाइपलाइन हुए सो है, इसे चालू करो बोल को उन्होंने, एक हफ्ता हुआ आप चालू करें जी। अब ये कंटिन्यू हुआ बोले तो इंशाल्लाह वो मसला ख़त्म हो जाता है। अब पानी का मसला तो नहीं रहेगा। अब हमना बचने का एक ही है कि वो रोड है, ओपन ड्रेन है, अंडरग्राउंड यूजीडी है, वो काम करेंगे। उसके बाद थोड़े लाइट्स बढ़ाना है, और ये अपना कॉइन जो ये आता है प्यूरिफाइड वाटर आता है, उसके 2-4 पॉइंट बनाना है जी। है काम तो बहुत है, लेकिन जब चुन कहेंगे पब्लिक भी हम ना चुन को लेंगे, और पब्लिक भी हमारे साथ काम भी वैसा लेना। क्या साहब, खाली इलेक्शन हुआ, इलेक्शन टाइम पर हम ही उनको पूछते हैं, हमने इलेक्शन टाइम पूछे तो मतलब नहीं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वर्क करने की। तो आपके कहने का मतलब है कि जब तक पब्लिक आकर कारपोरेटर को बताती नहीं तब तक कारपोरेटर नहीं कर पाता, आपका कहने का नहीं कर पाता। और कारपोरेटर का भी फर्ज रहता है कि एक कम से कम सुबह एक राउंड 6 बजे 7 बजे एक राउंड मार को वार्ड में क्या चले क्या नहीं, उनका भी फर्ज है कि देखना। और कैसा है, इतना बड़ा जब वार्ड है, अभी हमारा ले 10,000 वोटिंग है जी, हाँ, कम से कम 1 किलोमीटर सराउंडिंग हो रहा है यहाँ से कारंजे से ले को खाजानगर तक है। तो वत्ता सब तो देखना नहीं होता, फिर भी पब्लिक बोलेंगे तो कॉर्पोरेटर भी जाको देखना अच्छा रहता नहीं। जी। तो कारपोरेटर का भी ये फर्ज है, अगर आपके कहने के मुताबिक। बिल्कुल सही है। अगर आप कारपोरेटर चुनकर आते हैं तो तभी आप काम करेंगे जब आप पब्लिक आपको बताएगी। नहीं, बिल्कुल सही है। अभी मेरा फर्ज बनता नहीं, काम करना भी फर्ज बनता है और पब्लिक भी मुझे बोलने का फर्ज बनता है। अभी मैं कैसा है, मुझे जितना तकलीफ हो रही है, मेरे घर के आजू बाजू जो तकलीफ हो रही है, मैं वत्ता कंप्लेंट करने वाला था। वार्ड नंबर 28 की मेजर समस्या क्या है? आपने तो बखूबी वार्ड को देखा है और वहाँ से चुनाव भी लड़ा है। वही बता रहा हूँ ना, फिलहाल तो रोड है, यूजीडी है, ओपन ट्रेन है, ये सबसे पहले ज़रूरी काम है जी। उसके बाद थोड़े जो इंक्लूमेंट है, जो म्यूनसिपालिटी में हमें आज्ञा है, म्यूनसिपालिटी जगह में उतना भी एक थोड़ा थोड़ा मेन रोड भी कम करेंगे अगर को बोले तो बहुत अच्छा होता है। कि बोले तो हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं। हाँ, कौन भी बाहर से आए कर को बोले तो ऐसा लगता है क्या ये कौन से खेड़े गाँव में वहाँ में। हाँ, आज हमारे आजू बाजू के खेड़े जाको देखो, एकदम ऐसा लगता है कि तुम्हें फॉरेन में फिर रहे क्या। जी। मैं थोड़े एरिया के नाम नहीं बताना चाहता, भान भी वो अलग ये फिंगा। तुम्हें यहाँ से आजू बाजू जाको देखो, 30-40 किलोमीटर सराउंडिंग जाको देखो, तुम्हें पहचान सकते ना। जी। आज हमारे जो शाही इमारत और शाही गली, ओल्ड गली जाको आज एक खेड़े से खेड़े की निपत्तर हालत जैसी है वैसी हालत हमारी है। वार्ड नंबर 28 की है, ऐसा तो बहुत सी हालत खराब है, देख सकते हैं तुम्हें। बस स्टैंड के नज़दीक है जी, हर चीज़ हमना सहूलत है, लेकिन हमारी हालत ऐसी खराब है। तो अगर आप चुन कर आएंगे तो यह तमाम हालात ठीक हो सकते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे 100%। जो भी अभी तक सफ़र हुए हमारे 28 नंबर वार्ड के, इंशाअल्लाह मैं आने के बाद और इम्प्रूवमेंट, इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट करके दिखाऊंगा। वार्ड नंबर 28 की जनता आपको क्यों वोट दे, क्या योगदान रहा आपका? नहीं देखो, ऐसा है, मैं बहुत बता रहा हूँ, 2013 में जो हमें गिरे, हमना उससे एक बहुत से सबक मिला। जी। आगे तुम्हें क्या करना,
पब्लिक का क्या वर्क करना, उनको क्या ज़रूरी है, वो हमारे हाथ से मैक्सिमम कोशिश करे सो है। जी ये मैं ही बोल रहा हूँ घर को नहीं, तुम एक जनरल भी कौन से भी आम आदमी को 28 नंबर के पूछो, जी कैसर इनामदार क्या करे बा, उन्होंने मेंबर नहीं थे, क्या भी नहीं थे, सोशल वर्कर थे, तो तुम्हारा क्या काम हुए, क्या तुम पूछ सकते हैं। अब मैं मेरी तारीफ मैं करना नहीं चाहता, तुम तुम्हारे हिसाब से सर्वे करो। आपके कहने के मुताबिक जो आपने एक सबक सीखा कि पिछले चुनाव में बिल्कुल जब सही। आपकी हार हुई तो आप उसके बारे में स्टडी किए, क्यों हार हुई, किस लिए हार हुई, कहाँ हमारी कमी रही, इसकी आप स्टडी करें और इस मर्तबा वो तमाम कामों को आप एक प्लान बनाकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पिछले जो लॉकडाउन में देश की पूरी जनता परेशान थी, अच्छा, हर वार्ड में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर इमरजेंसी हालात बने हुए थे, तो ऐसी सूरत में आप एक सोशल वर्कर की हैसियत से वार्ड नंबर 28 की जनता को क्या किया? देखो उस टाइम तो हालत ऐसी थे कि नफसा नफसी का हालत था, वो जी। तो पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया को दुनिया मालूम की है। हालत थी। लेकिन हमें जो करें वो मैं बोलना नहीं चाहता, तुम वार्ड के लोगों से पूछ लो हमें क्या कैश में मदद करें या अनाज में सप्लाई करें, वो मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैक्सिमम हमें कोशिश करें, उसका अल्लाह के फजल से हम ना यहाँ उसका ये नहीं मिला तो अजर उसका ऊपर तो मिलेगा, हमें वो नियत से करें। मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करना नहीं चाहता। तो कैसर साहब, चलते चलते का आखिरी सवाल ये भी है, और मैं चाहूँगा कि आप वार्ड नंबर 28 की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, क्या मैसेज बोले तो कैसा है, मैं वार्ड नंबर 28 से फर्स्ट कांग्रेस से टिकट मैं मांग रहा हूँ। जी अगर कांग्रेस से मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं इंडिपेंडेंट ठहरने वाला हूँ। अगर उनको लग रहा है कि कैसर इनामदार एक वर्कर है तो मुझे वोट देना। जी अगर मैं वर्कर नहीं हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं आगे चुन को आना तो 100% है। अगर चुन को भी नहीं आया, अल्लाह को ये मंजूर है, वो मेरे हाथ में तो नहीं है। जी 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 अब मेरा काम इतना था कि खाली अल्लाह बोले नमाज पढ़ना, जी वो जन्नत मिलती है जोजक मिलती है वो अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा भी काम वैसा है, मेरा काम करना वत्ता मेरे दिमाग में है। मैं चुन का आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ वो सेकेंडरी है, वो मेरे हाथ में नहीं है। फिर भी मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, तुम एक अच्छे वर्कर को सिलेक्शन करो, मैं ही रन दे या मेरे बाद दूसरा कौन भी रन दे, और जब भी जो कॉर्पोरेटर बन के आता है उसे काम लेना पब्लिक के हाथ में भी रहता है। जी जी हाँ, क्या भी नहीं साहब, एकला भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसका, जी 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 सब अपने भागम भाग में है जिंदगी में। जी मैं तो ऐसा नहीं करूँगा इंशाल्लाह। फिर भी तुम्हें जो वर्कर है उसे वोट दो, और इंशाल्लाह जो भी चुन कहेंगे वो तुम्हारा अच्छा ख्याल करेंगे, काम करेंगे। और मेरा तो ऐसा है, मैं कभी चुन का आया तो तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बिल्कुल। मेरी यही एक ये है रिक्वेस्ट। तो ये थे कैसर इनामदार साहब। आपने जो है बिल्कुल सादगी से जो फैसला जो है जनता पर छोड़ दिया है, वार्ड नंबर 28 की वोटर्स पर छोड़ दिया है कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो मुझे आप वोट दीजिए, वरना वोट आपका है, आप इसके मालिक हैं। तो इन्होंने एक खुला चैलेंज जो है जनता पर छोड़ दिया है। हम भी यही चाहते हैं कि जो भी वादा किए हैं उन वादों पर आप खरे उतरें और जनता भी आपका सहयोग करे। अगले एपिसोड में एक और आकांक्षी उम्मीदवार के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।